नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आजकल सड़क से और संसद तक इस बात का हल्ला मच रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कहीं पैदल मार्च किया जा रहा है तो कहीं सरकार के 7 मंत्री आकर के लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस बात को कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब यह तो जरूर है कि लोकतंत्र की हत्या तो जरूर हो रही है, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात को कबूल लें कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इसका मतलब जो जनता है वो लोकतंत्र को कहां पर ढूंढने के लिए जाएगी। लेकिन ना तो इस देश की मीडिया, ना ही पक्ष और ना ही विपक्ष इस बात को बता रहे हैं कि लोकतंत्र की असली हत्या कहां पर हो रही है। लेकिन ये देश की जो जनता है ना, यह उस मुद्दे पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहेगी जहां पर लोकतंत्र की असली हत्या हो रही है। इस बार जो मानसून सत्र है वह बहुत ही कम समय के लिए चला है। लोकसभा में तो कुल 21 घंटे के लिए चला है, लेकिन उसमें 20 बिल पास कर दिए गए हैं। जो ये 20 बिल हैं उनमें से 6 बिल तो ऐसे हैं जो फिनेंस से रिलेटेड हैं और वो बिल सीधे सीधे कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि अगर संसद के अंदर जो बिल पास हो रहे हैं उन पर बहस नहीं होगी, जनता की आवाज़ को नहीं उठाया जाएगा, जनता की बात वहाँ पर नहीं होगी और विपक्ष सिर्फ इस बात पर अड़ा रहेगा कि पेगासिस पे सुनवाई होनी चाहिए, तो जनता की बात कौन करेगा। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेवार हैं। आपको संसद के अंदर जनता की आवाज़ बनना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। जो बिल इस बार पास किए गए हैं वो जाहिर सी बात है कि जनता के फायदे के तो नहीं हैं, वो कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ही लाए गए हैं। जिस तरह से पहले काले कानून जिनके लिए आज तक किसान धरने पर बैठा हुआ था, वो बिल भी बिना बहस के पास हो गए थे और इस बार भी जो बिल पास हुए हैं वो भी बिना ही बहस के पास हो गए हैं। आखिर उन बिलों के अंदर ऐसा क्या है, आज हम इस पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। जो बिल संसद में पास कराए गए उनमें से 6 बिल ऐसे हैं जो सीधे सीधे कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिनमें से पहला है द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, दूसरा है द टैक्सेशन लॉ, तीसरा है द ट्रिब्यूनेंस रिफॉर्म बिल। उसके बाद एक बिल आता है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों का भी निजीकरण करने के संबंध में एक बिल है जो है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल। एक है द डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन बिल। ये जो बिल हैं ये सारे के सारे कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही लाए गए हैं और ये सारे के सारे बिल पास हुए हैं बिना बहस के। अब आप ही बताइए, क्या इन पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। सबसे पहला जो कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है वो है बैंकिंग सिस्टम को लेकर के। एक बिल लाया गया है जो है द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल। इस बिल से सीधा सीधा फ़ायदा कॉरपोरेट मित्र को होने वाला है और जिससे एयरपोर्ट और जो बंदरगाह हैं उनमें दोनों में ही लाभ होने वाला है और दोनों ही सेक्टर से जुड़े हुए हैं अडानी। एक बिल और लाया गया जो है जो द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। इससे भी कॉरपोरेट घराने को ही फ़ायदा होने वाला है। और हैरानी की बात तो यह है कि हम लोग तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हम आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई को लेकर के ही उलझे रहे, लेकिन एक और बिल लाया गया है जो है द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल। एक बिल और लाया गया है द नेशनल कमीशन फॉर द
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट बिल, यानी कि आप जमीन तैयार कर देते हैं अपने सहयोगी कॉरपोरेट घराने के मित्रों के लिए कि आप आइए और कहीं पर भी आप पैसा लगाइए, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक इसी ही तरह का एक और बिल है जो हमें दोबारा से किसान बिल की याद दिलाता है, जो है द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप समुद्री इलाके में जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि जो नारियल बेचने वाले लोग हैं, जो खुदरा व्यापारी कहलाते हैं, वो वहाँ पर नारियल बेचने का कार्य करते थे, जिससे उनका गुजर बसर होता था। लेकिन अब इस जो दो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उससे ये जो कोकोनट का बिजनेस था वो भी, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, उसका डेवलपमेंट बताया जा रहा है उसको, वह भी अपने मित्र के लिए ही किया जा रहा है। अब वो लोग आपको वहाँ पर नारियल बेचते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कोकोनट से सिर्फ कोकोनट वाटर ही नहीं पिया जाता है, बल्कि कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है, जो उनके मित्र उसके अंदर अब आने वाले हैं। और 8 से 10% का जो उनका हिस्सा है वो उसके अंदर हो भी गया है। तो अब जब साहब के मित्र हैं तो उनको फ़ायदा तो होना ही होगा। अब आप ये बताइए कि ये जो बिल बिना बहस के पास किए गए, क्या इन पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? इनमें से कौन सा बिल ऐसा है जो हमारे फ़ायदे का बिल है? मुझे तो एक भी बिल ऐसा नहीं लगता है। एक और बिल है द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल, यानी कि आप हर क्षेत्र में अपने लोगों को घुसा देना चाहते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस भी इसका विरोध नहीं करती है, यानी कि आप दोनों की ही मिली भगत तो है। इसको तो अब जनता पहचानने लगी है। जनता के हितैषी अगर आप होते तो आप जनता के लिए बिल लेकर के आते, ना कि कॉरपोरेट घराने के लिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि इन बिलों से सरकार अपने मित्रों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल है, वह सबसे शुरू में 2016 में लाया गया था। तब से अब तक ध्यान देने वाली बात यह है कि 4000 जो कंपनियां हैं वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी हैं, जिनमें से 2653 कंपनियों को निपटाया गया है। ये निपटाना क्या होता है, अब हमें असली खेल ये समझना है। यानी कि ये कंपनियां वो होती हैं जो बैंक से लोन लेकर के खुद को दिवालिया घोषित कर देती हैं, और इनमें से सिर्फ 248 कंपनियां ऐसी थी जो रिवाइव हुई हैं, वरना सारी की सारी ही कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया। और हैरानी तो तब होती है जब हमें यह पता चलता है कि इनमें से 98% जो कंपनियां हैं वो इस तरह की हैं जिन्होंने बैंकों के जो NPA है उसको 60% तक बढ़ाया है, और उसको गवर्नमेंट ने रिटर्न ऑफ भी कर दिया है। तो इस तरह से देश को चूना लगाया जाता है। अब जब इस तरह के बिल के अंदर हम इस मानसून सत्र में लेकर के आए हैं, तो क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? बहस होनी चाहिए थी। बिना बहस के अगर ये बिल पास हो गया है तो सभी सांसद इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप सब जानते हैं कि वह पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो तो चाहते हैं कि हंगामा होता रहे, आप लोग शोर मचाते रहें और वो अपने बिल पास करते रहें। यही तो उनकी मंशा। आपको याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है जिसमें वो यह कहते हैं, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब वो यह कहते थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, 60 सालों तक उन्होंने राज किया है, आप मुझे 60 महीने दे दीजिए और मैं आपको खुशहाल कर दूंगा। क्या भारत की जनता खुशहाल हो गई है? क्या भारत विकास के पथ पर चल पड़ा है? नहीं, भारत तो भूखों मरने लगा है। हाँ, कुछ प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं उनका जरूर फ़ायदा हो रहा है। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और देश गर्त में गिरता जा रहा है।
तो ज़रूरत है हमें सावधान होने की। अगर हम लोग सावधान नहीं होंगे तो इसी तरह से ये लोग बिल पास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने तो 60 महीने मांगे थे, लेकिन हमने तो 120 महीने दे दिए, और उस 120 महीने के अंदर देश का क्या हश्र हुआ है ये हम सभी लोग देख रहे हैं। सारे ही देश को बेचा जा रहा है, और अब तो विपक्ष ने भी यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर खुलेआम विपक्ष यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं तो इसमें हकीकत है। भारत पेट्रोलियम को बेचने की जो खबरें थी वो 2020 के नवंबर में आ गई थी, लेकिन उस समय भी जो भारतीय पेट्रोलियम है वह फ़ायदे में चल रहा था। लेकिन फ़ायदे में चलती हुई चीज़ को कौड़ियों के भाव कोई कैसे बेच सकता है। 2017 के अंदर उसमें 8,000 करोड़ का मुनाफा था। अब जब वह बिकने की कगार पर है, जो मुनाफा बढ़ता चला गया, अचानक से वह मुनाफा 2020 में 2.3 हज़ार करोड़ तक कैसे पहुंच जाता है। उसको घाटे में दिखा करके इन कंपनियों को बेच दिया जाता है। और किसको बेचा जाता है? अपने ही कुछ पूंजीपति दोस्तों को। जिससे होता क्या है कि वो पूंजीपति होते जाते हैं, उनको पैसे कमवाए जाते हैं, वो आपको जो पैसा है वो पार्टी के फंड में दे देते हैं, और आप उस फंड से आप कभी विधायकों को खरीद लेते हैं, कभी अध्यक्षों को खरीद लेते हैं, और हर जगह आप अपनी सरकार बना लेते हैं। तो यह एक साइकिल है। इस साइकिल से हमें बचना होगा। अगर हमने इस साइकिल को जो चल रहा है कि हम पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, और पूंजीपति जो हैं वो भाजपा के जो पार्टी के लिए चंदा देते हैं वो उसमें चंदा दे देंगे, और आप दोबारा से सरकार बनाते चले जाएंगे। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से 2024 में भी ले आते हैं तो इस देश का क्या होगा। अभी तो सब चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र नहीं बचा है। अरे फिर तो आप चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, और इस भारत देश जो अब कंगाल हो चुका है उसको मिटने से बचाइए। जय हिंद।